हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग के लिए एक रोमांटिक कहानियाँ लाई हूँ जिसे सुनकर आप सभी को रोंगटे खड़े हो जाएं। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आजकल रघु जी अपने बेटी और बहू के पास थे। अभी वे बाहर से घूमकर आए थे, तभी उनकी बहू की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। अरे माँ, जानती हो बुढ़ाऊ के दिन भर कुछ न कुछ चबाने को चाहिए और 5-6 बार चाय के साथ मिक्सर बिस्कुट भुंजा पकौड़े चाहिए होता है। एकदम पक गई हूँ इनकी फरमाइशों का आवारा पूरा करते करते। बहू रानी की आवाज़ सुन ससुर रघु जी एकदम से सन्न रह गए। कटुता का एहसास से तबरेज बहू ने उनके ओहदे का अवहेलना कर उनका अपमान किया है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, अपने आंसू पोंछते हैं और अपने कमरे में जाकर लेट गए। 80 साल के हो चुके रघु जी की पत्नी कुछ साल पूर्व स्वर्ग सिधार गई थी। तभी बेटे ने उनको शहर आकर रहने को कहा था, इसलिए वे करीब 6 महीने से बेटे बहू के साथ रह रहे थे। रसोई घर में स्वयं ही भोजन लेकर खा लेते, अपने कपड़े खुद धो लेते थे, दोनों ही बार चाय पीते, अपने छोटे मोटे काम खुद से कर लेते ताकि बहू पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। फिर भी बहू का इस तरह से सफ़ेद भेद कर टीस दे गया था। अपने बनाए एक मकान में वे अच्छे खासे रह रहे थे, लेकिन बेटा मामन को पिता का अकेला रहने देना खलता है वे लेने गया था, इसलिए वे उसकी बात का मान रखने हेतु गांव से शहर आ गए थे, वरना उनका बिल्कुल मन नहीं था। वहाँ वे पत्नी की यादों के सहारे अच्छे से जिंदगी गुजार रहे थे और गांव में उनके उम्र के लोग भी थे, लेकिन वे बेटे बहू की मोहब्बत में यहाँ आ गए। उनको नहीं पता था बहू को उनके रहना इतना परेशान करेगा, जबकि वे कभी बहू को कुछ नहीं कहते हैं। शाम को बहू चाय और बिस्कुट लेकर दे गई है, चुपचाप खाकर बाहर घूमने निकल गए। जानबूझकर जूठे कप को अपने कमरे में छोड़कर चले गए ताकि बहू की प्रतिक्रिया जान सके। 2 घंटे बाद लौटे हैं, साथ में बाजार से आम, लीची और 2-4 किलो हरी सब्जी, 1 किलो छेना का मिठाई। बहू को पकड़ाकर हाथ मुंह धोने के लिए बेसिन रूम में घुस गए। इतना सारा खाने पीने की वस्तु को देख बेटा उत्साहित हो बोला, वाह पापा, आप तो पूरा बाजार ही खरीद लाए, क्या बात है। और मिठाई के डिब्बे से मिठाई खाया और पापा को खिलाता है। बहू रानी कनकी से ससुर को देख रही है कि आज अमन कहाँ से निकल गया है कि सामान ले आए हैं। खैर हमको क्या है, बाप बेटा खाए पिए कंधे उचकाते रात के खाने की तैयारी में मशगूल हो गई। रघु जी भी बेटे के पास बैठ गए। अच्छा बेटा, पकौड़ा खाने का जी हो रहा है। रघु जी जानबूझकर बेटे अमन को छोड़ते हुए बोले, वे भी रात के 8 बजे। लेकिन पापा, अब तो रात का खाने का समय हो चला है और रानी खाना बना भी ली है, चलिए भोजन कर लिया जाए, कल पकौड़े बनवाया जाएगा। अमन उठने लगा है, तभी भाभी रघु जी इशारों से बैठने को कहते हैं। उसकी ओर मुखातिब होने कहने लगे, देख बेटा, तेरा बूढ़ा बाप सठिया गया है, इसलिए अभी वो ही खाने का मन कर रहा है। क्या करें हम, कैसे मन को महसूस कर रहे हैं, इसलिए बहू को बोलना कि पकौड़े बना दे अभी। देख बेटा, अब मेरा क्या भरोसा, पका आम कब टपक जाऊं, क्या पता। बात सुन अमन भावुक हो गया और बोला, पापा ऐसी बात न करे। ठीक है पापा,
मैं रानी से बोलता हूँ। और जब अमन ने रानी को पकौड़े बनाने को बोला तो रानी जल भून गई, लेकिन अब अमन के सामने कुछ कह नहीं सकती थी। मजबूरी थी उसकी, बुढ़ाऊ को बर्दाश्त करना था। रानी को पहले पकौड़े तलने पड़े, फिर आधे घंटे के बाद भोजन देना पड़ा। इस वजह से मन ही मन कुपथ खा रही है। सब खा पी कर सोने चले गए। अब ये रोज का हो गया। रघु जी इस तरह बेटे के समक्ष ही जानबूझकर फरमाइश करते ताकि बहू को अकल को ठिकाने पर ला सके। एक दिन रानी के सब्र का बांध टूट गया और अपने पति से रोते रोते कहती है, देखो जी, आप अपने पापा को समझाइए ना। खाना के समय कभी कॉफ़ी, कभी पकौड़े, कभी कुछ मांगते हैं। एकदम परेशान हो जाती हूँ। लेकिन पापा वृद्ध है ना, जो मांगते हैं वे खिला पिला दिया करो। माँ भी नहीं है ना, ऐसे में बेचारे तुमसे ही कहेंगे ना। कहकर करवट बदल गए। अमन सो गया और रानी अपना सा मुँह लेकर रह गई। अब इसके सर से पानी ऊपर हो रहा था। रानी अब बहुत परेशान हो गई। उसने सोचा अमन से कुछ कहना बेकार है, ससुर जी से ही बात किया जाए। रघु जी के पास जाकर कहती है, पापा आप शाम को नाश्ता कर लिया करिए। रात के समय नाश्ता खाना एक साथ बनाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। अरे बहू, क्या परेशानी है? बेटा के सामने खाना पीना अच्छा लगता है। वैसे भी तुम अमन के ऑफिस चले जाने के उपरांत न तो कभी खाना देती हो, न ही कुछ अच्छा सा पकवान बनाती हो। इसलिए बेटे के रहते मैं बोलता हूँ ताकि तुम मेरे मन मुताबिक खाना तैयार करो। वैसे ही भी तुम मायके फ़ोन कर बोलती हो ना कि बुढ़ाऊ तंग करते रहते हैं। ऐसे अपशिष्ट अर्मादित बोल अपने पिता को भी बोलोगी क्या, बुढ़ाऊ, या कुछ और? ससुर के जवाब से रानी निरंतर आज उसके पोल खुल चुके थे। अब उससे डर था कहीं ये बात अमन को ना पता चल जाए। अब रानी रघु जी का बहुत ख्याल रखती है और उनसे माफ़ी भी मांगी। रघु जी ने कहा, बेटा, जो इज्जत अपने पिता की करती है, थोड़ी सी ससुर की कर दोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। रानी ने कहा, बाबूजी मुझे माफ़ कर दें, मैं गलत थी। रघु जी ने बहू के सर पर हाथ रखा और इसको आशीर्वाद दिए। अब घर का माहौल बहुत खुशगवार था। अक्सर रघु जी बहू के काम में मदद भी करवा देते और रानी का मूड भी अच्छा रहता। अमन भी ये दृश्य देख बहुत खुश होता। हमें अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। जैसे हम अपने पिता के लिए अपशब्द नहीं कह सकते हैं, वैसे तो ससुर भी होते हैं। फिर हम उनको बोझ क्यों समझते हैं? हम चाहते हैं हमारे माँ बाप को भी भाई भाभी खुश रखे, उनकी हर ज़रूरत को पूरा करे। तो फिर ये बात हम क्यों भूल जाते हैं? वही तो हम पर लागू होता है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब